स्टूडेंट्स हम लोगों ने 10th एवं 12th क्लास के लिए न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। और तो इस वीडियो में आपको क्लास 12th का फिजिक्स सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। यानी कि मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाने से पहले, क्लास का वीडियो बनाने से पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दे, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा और कब टेस्ट होगा, कब क्या लूँगा और कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाए। ऐसे आपको सिलेबस भली भांति पता होगा, ठीक है। और सिलेबस नहीं पता तो क्रोम पे सर्च कीजिएगा, चाहे NCERT का है और वो सिलेबस आप पता कर सकते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है। मैं सिर्फ चैप्टर बताऊँगा। मेरे सामने ये NCERT बुक का क्या बोलते हैं PDF है, ठीक है। इसका भी PDF आपको चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्या क्या चैप्टर है मैं आपको बता दें, सब फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। देखिए तो सब फर्स्ट चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश, ठीक है। यानी कि क्लास 12th का 2 फिजिक्स का बुक है, ठीक है। एक भाग 1 है और दूसरा भाग 2 है, ठीक है। भाग 1 और भाग 2 है। भाग 2 जो है मेरे अनुसार थोड़ा आसान है, क्योंकि भाग 2 का सेम सिलेबस जो है 10th क्लास के सेम सिलेबस से मिलता है। मैं उसका चैप्टर बाय चैप्टर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं भाग 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि भाग 1 बुक कवर हो जाए, ठीक है। तो और सिलेबस तो मैं एक इनके साथ कराऊंगी, ख़त्म कर भी दूंगा, ठीक है। लेकिन वो सेकेंड भाग 2 जो है थोड़ा हल्का है, वो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं उसका भी वीडियो सब बनाऊंगा, तैयारी उसका भी भली भांति कराऊंगा, ठीक है। तो मैं भाग 1 से स्टार्ट करूंगा। तो भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसी चैप्टर से मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा और मैं क्रम बाय क्रम NCERT का जो चैप्टर दिया हुआ है भाग 1, मतलब कि भाग 1 में फिर चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे पढ़ाऊँगा। अब ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद 5वां चैप्टर शुरू कर दिए, चौथा चैप्टर शुरू कर दिए, फिर दूसरा कर दिए, पहला कर दिया, ऐसा नहीं। मैं क्रम बाय क्रम पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको भली बातें समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं मैं चाहता तो भाग 2 से भी स्टार्ट कर सकता था या कोई भी चैप्टर 2 से भी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन आपको क्या है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा और दिमाग कन्फ्यूज नहीं होगा कि कौन कौन से पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ाऊंगा और थोड़ा हिंदी मीडियम की तरफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो नीट या JEE का भी तैयारी करते हैं तो उनको भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या है कि कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो हिंदी हो इंग्लिश हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं दोनों बाईलिंगुअल लैंग्वेज चलूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊँगा, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन कोशिश करूँगा हिंदी में ही लिखने का। फिर इसका तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा है। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश व चुंबकत्व मैग्नेटिज्म चैप्टर है। 5वां है चुंबकत्व एवं द्रव। मैं आपको सिर्फ चैप्टर का नाम बता रहा हूँ कि ये सब मैं कराऊंगा और ये सब आपको दिख रहा है ना, ये सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर का देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर जैसे है यहाँ पे, फर्स्ट में आपको वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहा गया, इलेक्ट्रिक चालक था, विद्युत रेधु प्रेरण, वैद्युत, ये सब जो टॉपिक देख रहे हैं ना, ये सब टॉपिक आपको कवर होगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा NCERT, लेकिन अब मैं आपको भारती वन बुक है और भी मॉडर्न का जो फिजिक्स का बुक है, SPD है, सबका कवर करूंगा, ठीक है। भले सिलेबस थोड़ा देरी से ख़त्म हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक ही बार में सब कुछ बढ़िया से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आप सिलेबस चैप्टर देख लीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा 7वां चैप्टर है। 8वां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आप है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको भाग 2 जो बुक है उसका मैं चैप्टर बता देता हूँ, कौन कौन सा चैप्टर है। कहाँ गया भाग 2? हाँ, भाग 2 भौतिकी, कौन कौन सा चैप्टर है चलिए बताता हूँ। तो देखिए पहले 8 को चैप्टर था भाग 1 में और भाग 2 में 9वां से शुरू करते हैं। देखिए पहला किरण प्राकृतिक एवं प्रकाशिक यंत्र,
ये आपको कहे ना क्लास 10th के सिलेबस से मैच करता है, यानी कि क्लास 10 का सिलेबस क्या है, प्रकाश है, ठीक है, पर ऑप्टिक्स चैप्टर है जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सब चैप्टर पढ़े होंगे ना क्लास 10th में, ठीक है। तो 12th में सेम टू सेम वही पढ़ना है। देख लीजिए सब टॉपिक भी सेम टू सेम मिल रहा है। देखिए गोलीय दर्पण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पृष्ठीय लेंस, ये सब जो है पढ़े होंगे वो सेम टू सेम मिला, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। और इसका 10वां चैप्टर है, ये थोड़ा अलग है तो मतलब कि प्रकाश से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा ये आप पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। चल तो फिर 11वां चैप्टर है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, यही पढ़ाऊँगा। और 12 है परमाणु, ये भी बहुत आसान है, ये आपको कहे ना 9th क्लास में जो पढ़े होंगे, ठीक है। परमाणु की संरचना सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस मैच करता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 12th पढ़ने से पहले आप टाइम बचे तो आप क्लास 10th का जो फिजिक्स का और 9th का फिजिक्स है उसको हल्का सा रिवीजन कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ताकि 12th का फिजिक्स जो है समझ में आए, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं 9th और 10th का भी थोड़ा सा उसका डिस्कस कर दूंगा। अब ऐसा कह के नहीं छोड़ दूंगा कि ये आप 9th पे पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप ऐसा नहीं कि वो वीडियो छोड़कर आप 9th का सिलेबस पढ़ने जाए। मैं यहीं पे हल्का फुल्का बताऊंगा, मतलब इतना बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये परमाणु है, नाभिक है, और अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, युक्तियाँ है, ठीक है। इस तरह से है तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कारण फिजिक्स में जो एक ही 2 चैप्टर जो होता है, जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है, इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ता है तो नहीं समझ में आता है। लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक चैप्टर हैं बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ एक कॉन्सेप्ट रटना होता है, समझने के साथ रटना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट अगले क्या हुआ कि आपको टाइमिंग मुझे भी कन्फर्म है कब टाइमिंग होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइमिंग भी बता दूँगा कि कब वीडियो सब आएगा, ठीक है। तो चलिए, और मैं एक खास बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9th 10th का, उसको थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए, ठीक है। और जो भी लिखाऊंगा उसको बढ़िया से पहले समझ लेना है, नहीं समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आता है, कमेंट बॉक्स रहता है, वहाँ पे निसंकोच पूछिएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक। ऐसा नहीं कहूँगा कि वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा फिर पीछे से जाकर देख लीजिए, ऐसा नहीं। वीडियो लंबा बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा समझ में आएगा, ठीक है। और यही बताना चाहूँ, और समझने के साथ साथ कोशिश कीजिएगा रटने का भी, यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब उसको नहीं रटिएगा तो 2-3 दिन बाद वो कॉन्सेप्ट भी भूल जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, समझिए और उसको बढ़िया से रट लीजिए, और साथ में एक नोट्स बनाइए, फेयर बनाइए, ठीक है। नोट्स भी बहुत तरह का होता है, वो समय अगला कोई टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का समझिए। नोट्स भी 2 तरह का होता है, एक होता है बहुत मोटा नोट्स होता है, बहुत बड़ी मोटी कॉपी वाला नोट्स होता है, एक छोटा नोट्स होता है। छोटा नोट्स में टॉपिक लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट लिखा जाता है, फार्मूला लिखा जाता है, और छोटा नोट्स जो है एग्जाम के समय बहुत काफ़ी काम आता है। उस छोटा नोट्स को आप पढ़ कर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12 नोट्स है उसको पढ़ने, सब अलग अलग टॉपिक है। मैं यहीं पर टाइम का व्यस्त नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, ठीक है। तो जो भी पढ़ाऊंगा समझना है बढ़िया से, नहीं समझा कमेंट कीजिएगा। और दूसरा है कि आप समझने के साथ उसको नोट्स बनाइएगा, 4-5 बार लिखिएगा और उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, दोस्तों में उसको सुना दीजिए, एक दूसरे सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और भी बहुत ऐसा तरीका है कि आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करके चेक कर सकते हैं कि मुझे कितना याद था, ठीक है। जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट लिखा दिया, ठीक है, और उसको आप याद कर लिए, फिर अपने से सुनाइए, सुनाकर उसको रिकॉर्डिंग करते रहिए। आज जब सुना दीजिएगा तब सुनिएगा कि क्या चीज़ है, फिर जो मैंने लिखाया उसमें मिलाइए, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, कितना % गलत है, इस तरह से आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तैयार रहिएगा, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, और सीरीज बाय सीरीज क्रम बाय टाइम फिक्स रहेगा, रूटीन फिक्स रहेगा कि इसी दिन वीडियो आएगा। एक दिन अब्सेंट होगा तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उससे माफ़ी अभी भी मांग लेता हूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।